हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है टिल डेथ और इसे रिलीज किया गया था 2021 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एमा नाम की लड़की से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने होटल में आई है और हमें पता चलता है कि एमा असल में शादीशुदा है और वो टॉम के साथ अफेयर कर रही है क्योंकि उसकी शादी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। लेकिन एमा को अपने हस्बैंड पर चीट करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस दिन वो टॉम से ब्रेकअप करने आई होती है क्योंकि अगले ही दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी है और इसी तरह वो टॉम को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन एमा तैयार होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस आती है क्योंकि दोनों का वहां से डिनर पर जाने का प्लान था। एमा का हस्बैंड असल में एक लॉयर है। ऑफिस में आने पर एमा को एक केस फाइल दिखती है जो कि उसी की है और तब हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब एमा एक छोटी मोटी फोटोग्राफर थी तब बॉबी नाम के एक चोर ने एमा पर अटैक कर दिया था, जिसमें बॉबी ने एमा को चाकू मार दिया था और एमा ने खुद को बचाने के लिए अपनी कार की चाबी से बॉबी की आंख फोड़ दी थी। ये केस फिर मार्क के पास गया था और इसी सिलसिले में वो एमा से पहली बार मिला था। मार्क ने एमा को बचाकर बॉबी को जेल में डलवा दिया और शायद इसी एहसान के बदले एमा ने मार्क से शादी कर ली थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां मार्क एमा को डिनर के लिए एक रेड ड्रेस पहनने को बोलता है। मार्क असल में बहुत कंट्रोलिंग हस्बैंड है और वो जो भी कहता है एमा को वो करना ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस से निकलते हैं और उन्हें लिफ्ट में टॉम मिलता है जहां हमें पता चलता है कि टॉम मार्क के अंडर काम करता है, पर एमा और टॉम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। फिर मार्क और एमा डिनर पर आ जाते हैं। मार्क एमा को एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट में देता है और बहुत प्यार से उसके गले में पहना देता है। फिर डिनर के बाद मार्क के पास एक और सरप्राइज होता है जिसके लिए वो एमा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं बहुत दूर ले जाता है। कुछ देर बाद एमा का सब्र टूट जाता है और वो पट्टी खोलकर देखती है कि दोनों उनके लेक हाउस पर आए होते हैं जो कि शहर से काफी दूर और बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद था। मार्क फिर एमा को अंदर बैठाकर 100 तक गिनती गिनने को कहकर चला जाता है, मगर एमा 80 पर ही थक जाती है और आंखें खोल लेती है। एमा देखती है कि मार्क ने पूरा हाउस बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। वो फिर एक रूम में आती है जहां उनकी कई सारी अच्छी फोटोज टंगी हुई थी। इसके बाद एमा ऊपर वाले बेडरूम में आती है जहां मार्क उसका वेट कर रहा था। मार्क उससे कहता है कि मैं बिल्कुल अच्छा पति नहीं रहा हूं, मगर अब से हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। एमा इन सभी चीजों से बहुत खुश हो जाती है और दोनों रात में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एमा की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी जिसका दूसरा हिस्सा मार्क के हाथ से जुड़ा हुआ था। मार्क कहता है कि एमा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और इसके तुरंत बाद ही मार्क खुद के सर में गोली मार लेता है। एमा का चेहरा उसके खून से लथपथ हो जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ जाती है। पर जैसे कि उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था तो उसे मार्क के लिए इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता, बल्कि वो ये सोचती है कि मार्क उसे फंसाकर चला गया। हमें ये बात साफ समझ आती है कि मार्क उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में जानता था, मगर सिर्फ इस बात के लिए उसने खुद को गोली मार ली। ये बात हजम नहीं होती। लेकिन मार्क मरते मरते भी एमा को डेथ ट्रैप में फंसा गया था। एमा ने मार्क को खुद से अलग करने के लिए मार्क की ही गन उठाकर हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की, मगर उसमें कोई गोली नहीं होती। फिर एमा रूम का फोन उठाती है जो कि बंद होता है। अब एमा के पास मार्क को घसीटकर घूमने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो किसी तरह वार्डरोब तक आती है जहां उसे अपनी शादी की ड्रेस दिखाई देती है। उसने देखा कि ड्रेस के पीछे एक तिजोरी है जिसका पासवर्ड वो नहीं जानती। एमा मार्क की शर्ट पहन लेती है और उसकी लाश को अपनी ड्रेस के ऊपर रख देती है। फिर वो जैसे तैसे मार्क के साथ नीचे आती है और अपना फोन ढूंढती है, पर वो देखती है कि मार्क ने उसका मोबाइल पानी में डाल दिया था जिससे अब वो पूरी तरह खराब हो गया है। अब इसके बाद एमा मार्क को खूब कोसती है और हमें पता चलता है कि असल में मार्क का भी दूसरी औरतों के साथ अफेयर था, लेकिन ये जानते हुए भी एमा उसे कुछ नहीं बोलती थी। खैर, एमा पूरे घर में कोई नुकीली चीज ढूंढती है जिससे हथकड़ी काटी जा सके, पर वो देखती है कि मार्क ने पहले ही सारी नुकीली चीजें घर से गायब कर दी थी। लेकिन उसे कचरे के डब्बे में से कार की चाबी मिल जाती है, तो वो मार्क को ऐसे ही घसीटकर गैराज तक लाती है जहां पर इनकी कार पार्क थी। एमा ने मार्क की पैंट उतारकर भी पहन ली थी क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। एमा मार्क को उसमें बैठाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि कार में फ्यूल नहीं था, जिसका मतलब मार्क ने पहले ही फ्यूल भी निकाल दिया था। इतने में कार के सिस्टम में से मार्क की आवाज आने लगती है
जिससे एमा डर जाती है। मार्क वॉइस नोट में कहता है कि उसे एमा और टॉम के बारे में सब पता चल गया था। वो एमा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया और उसे दुख है कि वो एमा का डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता, मगर अब उसका बदला पूरा हो जाएगा। एमा गुस्सा होकर वापस घर में आ जाती है और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करके मार्क का नेकलेस निकालने की कोशिश करती है, मगर वो नेकलेस मार्क ने कुछ ऐसा बनवाया था कि एक बार पहनने के बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। एमा बेसमेंट में जाती है जहां वो बहुत आसानी से गिरते पड़ते पहुंच जाती है, मगर वहां रखे सारे टूल्स भी मार्क ने गायब कर दिए थे। पर अब मुश्किल आती है ऊपर जाने में, क्योंकि एक आदमी की लाश को सीढ़ियों से चढ़ाना आसान काम नहीं है। तो न जाने कितनी बार नीचे गिरने के बाद आखिरकार एमा मार्क के साथ वापस घर में पहुंच जाती है, मगर इससे उसके हाथ में चोट आ गई थी। इसके बाद एमा फोटोज वाले कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि मार्क ने रात में फोटोज को बदलकर उसके और टॉम वाले फोटोज यहाँ लगा दिए थे और एक साइड पर एक बड़ा सा फोटो टंगा हुआ था जो कि बॉबी का है, जिससे एमा बहुत डर जाती है और बाहर आ जाती है। अचानक उसे बाहर किसी कार के आने की आवाज आती है और वो तुरंत मेन दरवाजा लॉक कर देती है। उसे फिर मालूम चलता है कि वो टॉम है जो उसके मैसेज पर यहाँ आया है, पर एमा ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा था। तो उन्हें समझ आता है कि ये भी मार्क का ही काम था और वो उन दोनों को एक साथ इन सब में फंसाना चाहता था। एमा टॉम को अंदर बुला लेती है और पूरी कहानी बताती है, जिस पर टॉम ने बताया कि पिछली रात मार्क के ऑफिस में रेड पड़ गई थी और वो कई सारी केसेस की फाइल्स में गड़बड़ करने के कारण अरेस्ट होने वाला था। मार्क का करियर खत्म हो चुका था, शायद इसीलिए उसने मरना ज्यादा आसान समझा और साथ ही वो एमा से भी अपना बदला ले गया। इसके बाद टॉम एमा पर अपना चेहरा साफ करने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि कोई भी एमा की बात पर भरोसा नहीं करेगा और सबको यही लगेगा कि एमा ने अपने पति को मार दिया। एमा फिर भी टॉम को जल्दी से पुलिस बुलाने को कहती है, जिस पर टॉम को याद आता है कि उसका फोन गाड़ी में ही रह गया। दोनों बाहर आते हैं और टॉम देखता है कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। ये गाड़ी टॉम को पहले भी रास्ते में दिखाई दी थी। टॉम एमा को अंदर भेजकर खुद उनसे बात करने बाहर रुकता है। ट्रक में से एक आदमी जिमी बाहर आता है और बताता है कि वो प्लम्बर है और मार्क ने उसे बुलाया था। टॉम उसे वहां से चले जाने के लिए ढेर सारे पैसे देता है, लेकिन जिमी फिर भी नहीं मानता। इतने में उसकी गाड़ी में से एक दूसरा आदमी बॉबी निकलकर गुस्से में आता है और टॉम को कई बार चाकू से स्टैब कर मार देता है। असल में ये वही बॉबी होता है जिसे एमा ने मारकर जेल भिजवाया था। ये दोनों मार्क के कहने पर एमा को मारने यहाँ आए होते हैं, जिससे वो भी अपना बदला ले सके। वहीं जिमी को नहीं पता था कि ये लोग यहाँ किसी को मारने आए हैं, वो बस यहाँ उस इनाम के लिए आया है जो मार्क ने इन्हें देने का वादा किया था। दोनों भाई मिलकर घर में एमा को ढूंढने लगते हैं और एमा बेजान मार्क को घसीटते हुए बाहर स्टोर रूम तक आ जाती है। वहाँ उसे एक कुल्हाड़ी जैसी चीज दिखती है, जिससे वो अपनी हथकड़ी काटने का सोचती है, पर इतने में वहाँ जिमी आने लगता है, जिसके कारण एमा वहाँ रखी एक बोट के अंदर छुप जाती है। जिमी को सिर्फ मार्क की लाश दिखाई देती है और वो घबराकर बॉबी को ये बताने यहाँ से चला जाता है। दोनों फिर वापस बोट पर आते हैं और देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसने उन्हें हायर किया है। एमा तब तक हथकड़ी से आजाद होकर वहीं पर छुप गई थी। अब बॉबी और जिमी वापस एमा की तलाश में लग जाते हैं और एमा देखती है कि बोट के पास ही फ्यूल कैन रखा हुआ है। वो फ्यूल लेकर अपनी कार तक आती है और उसमें फ्यूल डालने लगती है, मगर उसकी आवाज बॉबी को सुनाई दे जाती है और वो भी गैराज में आ जाता है। एमा किसी तरह छुपते छुपाते वहां से निकलकर एक छोटे गेट के अंदर से बेसमेंट में आ जाती है। जिमी एक तरफ मार्क की लाश को लॉकर के पास ले जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से इन दोनों का इनाम, जो कि करोड़ों रुपए के हीरे थे, वो इसी तिजोरी में बंद है। लेकिन इसे ओपन करने के लिए इन्हें फिंगरप्रिंट और पासवर्ड दोनों चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बॉबी एमा के पैरों का निशान का पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है। एमा दोनों तरफ से फंस चुकी थी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बॉबी होता है और सीढ़ियों के पास गेट पर जिमी। दोनों को ही एमा की आवाज आती है और वो उसके करीब आ रहे होते हैं। इतने में एमा कार की चाबी से उसका अलार्म चालू कर देती है और दोनों भाई उसकी आवाज से कार के पास पहुंच जाते हैं। एमा तब तक वहां से निकल जाती है और दोनों भाई समझ जाते हैं कि एमा घर में ही है। वो उसके करीब आ गए थे, इसलिए उसने अलार्म बजाकर उनका ध्यान भटकाया और दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं। जिमी नीचे और बॉबी ऊपर तलाशता है। बॉबी को फ्लोर के ऊपर वाले एटिक में से कुछ आवाजें आती है, जिससे उसे समझ आता है कि एमा ऊपर है। वो जैसे ही एटिक में जाता है तो एमा पीछे से आकर बॉबी पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है और दोनों फर्स्ट फ्लोर पे आकर गिर जाते हैं।
इन आवाजों से जिमी भी भागता हुआ ऊपर आता है, जहां एमा उस पर भी अटैक कर देती है और उनकी कार की चाबी लेकर बाहर आ जाती है। वो कार स्टार्ट करके निकलती इतने में वहां बॉबी आ गया और उसने एमा को पकड़ लिया। जिमी भी यहां आ जाता है और दोनों एमा से लॉकर का पासकोड पूछने लगते हैं, जो एमा को नहीं पता था और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले ही एमा ने टॉम के मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दिया था। आंख खुलने पर एमा देखती है कि वो बेडरूम में दोबारा मार्क के साथ हथकड़ी में जुड़ गई थी। बॉबी एमा से कहता है कि लॉकर का पासवर्ड वो डेट है जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था और एमा को वही डेट इन्हें बताना है। अब एमा उस डेट को बताने से मना कर देती है, जिस पर बॉबी उसके पैर काटने आता है और उसे टॉर्चर करता है। ये सब जिमी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो जिमी वहां पड़ी मार्क की गन उठा लेता है और बॉबी को एमा से दूर कर देता है। एमा उनसे कहती है कि अगर वो उसकी हथकड़ी खोल दे और बाद में उसे जिंदा छोड़ दे तो एमा उन्हें पासकोड बता देगी। जिमी उससे प्रॉमिस करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और एमा उसे वो डेट बता देती है। लॉकर के खुलते ही बॉबी को उसमें एक नोट मिलता है जो कहता है कि डायमंड्स एमा के गले में है, जिसका मतलब वो नेकलेस जो मार्क ने उसे पिछली रात पहनाया था उसके अंदर ही डायमंड्स हैं। यानी कि मार्क एमा के मरने का पूरा इंतजाम करके गया है, क्योंकि ये नेकलेस निकालने के लिए इन्हें एमा का गला ही काटना पड़ेगा, जिसमें बॉबी को कोई परेशानी नहीं थी। बॉबी एमा का गला काटने आगे बढ़ता है, जहां एमा और जिमी उससे लड़ाई करते हैं और इसी लड़ाई के बीच जिमी का सर दीवार में लगी कील में लग जाता है और वो मारा जाता है। इससे बॉबी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमा की जान लेने आता है, मगर एमा किसी तरह उसे मार्क के साथ हथकड़ी से बांध देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसके पैर में भी चाकू लग गया था, जिससे वो तेज नहीं भाग पाती और बॉबी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्क उससे बंधा होने के बावजूद वो एमा का पीछा करते रहता है। एमा अपनी कार तक पहुंच जाती है, जिसमें फ्यूल उसने पहले ही डाल लिया था और वो उसे स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, पर उसके सामने बॉबी आ जाता है, जिसे वो कार से उड़ाने के चक्कर में घर से टकरा जाती है और कार इससे बिगड़ जाती है। बॉबी कार के पास आता है और देखता है कि एमा वहां से भाग गई है। वो दोबारा एमा को ढूंढता है और देखता है कि एमा जमी हुई लेक के ऊपर से भाग रही थी। बॉबी भी उसके पीछे आता है और आखिर में एमा को पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसके कारण उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है और एमा, बॉबी और उसके साथ बंधा हुआ मार्क तीनों नीचे के बर्फीले पानी में डूबने लगते हैं। बॉबी ने एमा का गला पकड़ा हुआ था, जिससे बचने के लिए इस बार एमा बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है और बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो काफी देर तक पानी में ही स्ट्रगल करती रहती है। वहीं बॉबी मार्क के साथ बंधा हुआ था, तो मार्क के वजन के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता और डूबकर मारा जाता है। एमा भी आखिर में बॉबी के चाकू से बर्फ में छेद करके बाहर निकल आती है। एमा चैन की सांस लेती है और अपनी वेडिंग रिंग निकालकर लेक में फेंक देती है। थोड़ी देर के बाद ही हमें पुलिस सायरन की आवाज आती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आपके हिसाब से गलत कौन था, एमा या मार्क। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर ले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।